खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहाँ पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। हमारी बराबरी हम लोग चीन से करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान हमसे आगे। साहब ये बहुत ही एक पेचीदा हालात पैदा हो रही है। याद रहे कि चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20, J-35, और सोने पे सुहागा पाकिस्तान को वो F-35 क्या कहते हैं J-35 चीन बेचने के लिए राजी हो गया है। और पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं कि चाइना बहुत सीक्रेटली विदाउट अनाउंसिंग इट, है ना, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं किया गया, कोई ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया गया। एंड चाइना जो है वो बड़े क्लासिफाइड तरीके से 40 अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है, एंड दैट इज J-35। हमारे पास जो अभी सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है दैट इज डसॉल्ट रफाइल, और वो 4.5 जनरेशन का है। तो मैटर ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, इट विल नॉट मैटर कि आप जो हैं कितने ज्यादा नंबर में लेके बैठे हो एयरक्राफ्ट, मैटर करेगा कि आपके पास कितना एयरक्राफ्ट कितना स्टेल्थ वाला है। और यस, अगर बात आएगी इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाइल के साथ, व्हिच वी यूज इन ऑपरेशन सिंदूर, इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाइल के साथ विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि रफाइल क्या टिक ही नहीं पाएगा। खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहाँ पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है, एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं करा है, चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करे हैं दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करे हैं। हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये डील कितने की है। कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा। याद रहे कि चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20, J-35, और सोने पे सुहागा पाकिस्तान को वो F-35 क्या कहते हैं J-35 चीन बेचने के लिए राजी हो गया है। और पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब अगले साल नहीं तो अगले साल उसके पास F-35 J-35 चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर आ जाएगा। हमारी बराबरी हम लोग चीन से करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान हमसे आगे। साहब ये बहुत ही एक पेचीदा हालात पैदा हो रही है, और इसके चलते हम अपना आम का बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कहा जा रहा है साहब वो 10 से 15 साल लेगा डेवलपमेंट में। तो बीच में क्या होगा, तो हमको कोई 18 या 36 ये या तो F-35 या रूस ने ऑफर किया है Su-57, इनमें से एक लेना ही पड़ेगा। जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह बताया जा रहा है कि चाइना बहुत सीक्रेटली विदाउट अनाउंसिंग इट, है ना, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं किया गया, कोई ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया गया। एंड चाइना जो है वो बड़े क्लासिफाइड तरीके से 40 अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है, एंड दैट इज J-35। अगर आपको याद हो 40, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 40। मेरे दोस्तों, अभी तक अगर आपको पता हो S-400 हमारे पास डिफेंस सिस्टम है व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम रशिया। S-500 जो S-400 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसको अभी रशिया को हमें देने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कुछ ही एक साल भी नहीं हुआ है चाइना को अपने 5th जनरेशन सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किए हुए,
और चाइना इसको बड़े स्ट्रैटेजिकली उनको डिप्लॉय कर रहा है जिससे उसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ पाए। क्योंकि हमारे पास जो अभी सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है दैट इज डसॉल्ट रफाल, और वो 4.5 जनरेशन का है, तो मैटर ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, इट विल नॉट मैटर कि आप जो हैं कितने ज्यादा नंबर में लेके बैठे हो एयरक्राफ्ट, मैटर करेगा कि आपके पास कितना एयरक्राफ्ट कितना स्टेल्थ वाला है। अगर मैं सिर्फ J-35 एयरक्राफ्ट की बात करूं तो ये रिडार मटेरियल को और रिडार से निकले हुए जितने भी मेरे दोस्तों आपके सिग्नल्स है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी बॉडी इतनी शानदार तरीके से बनी होती है, 1200 किलोमीटर के रेडियस में मेरे दोस्तों ये टारगेट कर सकता है। 1.8 मार्क इसकी क्या है, आपकी स्पीड है, और इसके जितने भी वेपन्स हैं वो सारे इनबिल्ट होते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं, और पायलट को ये मल्टीपल रिडार सिस्टम और सेंसर्स की मदद से वो बैटलफील्ड की जानकारी पूरी पिक्चर बना के दे देगा। प्रिसीजन अटैक के लिए, मैरीटाइम अटैक के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई करने के लिए, हर एक किस्म के सर्वाइवेबिलिटी के लिए दिस एयरक्राफ्ट इज एवर रेडी। और यस, अगर बात आएगी इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाल के साथ व्हिच वी यूज इन ऑपरेशन सिंदूर, इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाल के साथ विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि रफाल के आगे टिक ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ है कि एक पेंटागन का डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को फॉर्मली 45th जनरेशन J-35 दे रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि हमारे पास अभी रफाल कितने, अभी मैरीटाइम के लिए, इंडियन नेवी के लिए हम रफाल M जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी वो पूरी तरह से पहुंचे भी नहीं, डिलीवर भी नहीं हो। जब J-35 को चाइना ने पूरी दुनिया के सामने लाया था कितनी बड़ी न्यूज थी, लेकिन अब सोचो एक पाकिस्तान को, ऑब्वियसली पाकिस्तान को पैसा नहीं है, यह तो दिए गए लोन पे। तो अब देखो क्या बोला जा रहा है कि कहीं सालों से, कहीं डेकेड से इंडिया जो है उसमें हमेशा एज रहा है व्हेन इट कम्स टू एयर पावर। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान के पास फाइनेंसिस की बहुत कमी रहती है और पाकिस्तान हमेशा नंबर में भी हमसे पीछे रहा है। और ये J-35, सिर्फ 40 J-35 दे आर मोर देन इनफ इस इक्वेशन को मैच करने के लिए और ओवर पावर करने के लिए। अब क्या लिखा है, चाइना का J-35 जो है उसको किस प्रोग्राम के जरिए बनाया गया था, प्लीज इस प्रोग्राम को भी ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है FC-31 प्रोग्राम, और बना भी लिया एंड चाइना इज एवर रेडी टू एक्सपोर्ट इट, कुछ ऐसा जो रशिया अभी तक स्ट्रगल कर रहा है इफेक्टिवली करने के लिए। और आप उठा के देखिए व्हेन इट कम्स टू द करंट जनरेशन और द मोस्ट एडवांस्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट या डिफेंस सिस्टम, चाइना वेस्टर्न नेशन से भी कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा आगे। साथ में यह बोला गया है कि यह चीज क्यों मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ ये आपका एक वन ऑफ आर्म सेल नहीं है। चाइना ने ऑलरेडी J-10C मल्टी रोल फाइटर, उसके अलावा चाइना पाकिस्तान से मिलकर को प्रोड्यूस किए J-5, JF-17 थंडर। अब आप बोलोगे कि क्या जरूरत है चाइना को पाकिस्तान को ये कुछ सेल करने के लिए, ये डील के ऊपर सबसे ऊपर कौन है भाई, J-35, इसके अलावा ऑलरेडी ये काम हो चुका है ना। तो समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अब इंडिया ने डसॉल्ट राइफल रफाल को इसीलिए इंक्लूड किया था ताकि वो एयर डिफेंस सिस्टम को इंबैलेंस कर पाए। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब पाकिस्तान के साथ वो हमेशा ऊपर रहे, बट ये स्टेल्थ की बात है। अब 5th जनरेशन J-35 इट इज ऑल अबाउट स्टेल्थ। आप अगर 5 लेके आ जाओ रफाल, अकेला J-35 इसको नहीं मानेगा। ये लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म, कि मतलब वो एयरक्राफ्ट जो दिखता नहीं है, और अगर वो दिखेगा तो लेट दिखेगा, वो रियल टाइम पे कंट्री के रिडार सिस्टम्स को वॉच ही नहीं कर पाएंगे, एंड इट कैन टारगेट एनी हाई वैल्यू एसेट। ये कंट्री के दूसरे दुश्मन देश के रिडार सिस्टम को तोड़कर अंदर घुसकर पूरी तरीके से क्या कर सकता है, हाई वैल्यू एसेट्स को टारगेट बना सकता है। अब देखो इस चीज ने हमारी एयर डिफेंस प्लानिंग को कॉम्प्लिकेट कर देना है। नाउ इट विल फोर्स अस
कि हम ज्यादा मनी लगाएं